नमस्कार। आज की इस चर्चा में सीधे गोता लगाते हैं। जरा सोचिए, एक साधारण इंसान, एक नश्वर प्राणी, और वो भी सीधे किसी सर्वोच्च देवता पर शारीरिक प्रहार कर दे। सुनने में बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है ना? लेकिन ये महज कोई कहानी नहीं है। ये एक ऐसा क्षण था जिसने पूरे ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली देवताओं को भी हैरत में डाल दिया था। एक ऋषि और हमारे त्रिदेव, आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया? चलिए आज इसी रहस्य की तह तक जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर एक ऋषि ने इतना बड़ा कदम उठाया ही क्यों? इस चौंकाने वाली घटना को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। चलिए चलते हैं नैमिषारण्य के पवित्र वन में। वहां सैकड़ों तपस्वियों और मुनियों की एक बहुत बड़ी सभा लगी हुई थी। हर तरफ वेदों का पाठ हो रहा था, लेकिन उसी दिव्यता के बीच एक ऐसी हलचल मची जिसने इस पूरी महापरीक्षा की नींव रख दी। असल में उस पवित्र वन में एक बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया था। मुद्दा क्या था? यही कि त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ आखिर हैं कौन? वहां मौजूद ऋषियों के बीच इसे लेकर भारी मतभेद थे। एक गुट का पक्का मानना था कि ब्रह्मा जी सबसे महान हैं, क्योंकि भाई उन्होंने ही इस सृष्टि को रचा है। दूसरे गुट का तर्क था कि नहीं, महादेव यानी भगवान शिव सबसे शक्तिशाली हैं, क्योंकि उनका संहारक रूप तो अजय है। और जो तीसरा गुट था, उनका दृढ़ विश्वास था कि भगवान विष्णु सर्वोच्च हैं, क्योंकि वे ही पूरी सृष्टि का पालन करते हैं। बहस बढ़ती जा रही थी, तर्क वितर्क तीखे हो रहे थे, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा था। सबको एक निर्विवाद सत्य चाहिए था। जब कोई भी समाधान नहीं निकला तो उस महान सभा की नजरें एक विशेष तपस्वी पर जाकर टिक गईं, महर्षि भृगु। सच कहूं तो इनका तेज साक्षात सूर्य के समान था। सभा ने सर्वसम्मति से यह तय किया कि महर्षि भृगु ही स्वयं तीनों देवताओं की परीक्षा लेंगे और दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। भृगु जी ने भी कुछ पल ध्यान लगाया और सत्य की खोज के लिए इस अत्यंत कठिन और कह सकते हैं खतरनाक काम का बीड़ा उठा लिया। और बस यहीं से शुरू हुआ महर्षि भृगु का वो अभियान जिसके परिणामों की शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। ये पूरी यात्रा 3 चरणों में होनी थी। पहले जाना था ब्रह्मलोक, फिर चढ़ाई करनी थी बर्फ से ढके कैलाश पर्वत की, और सबसे अंत में प्रस्थान करना था वैकुंठ धाम। ये 3 चरण ही अपने आप में आगे आने वाले नाटकीय बदलावों की पूरी रूपरेखा तय कर देते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस रोमांचक यात्रा का पहला पड़ाव कैसा रहा। सबसे पहले भृगु ऋषि पहुंचे ब्रह्मलोक। वहां ब्रह्मा जी देवताओं और ऋषियों को ज्ञान दे रहे थे। जैसे ही ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र भृगु को देखा, वो मुस्कुराए और स्वागत के लिए तैयार हुए। लेकिन भृगु ने यहां कुछ ऐसा किया जिसने सबको सन्न कर दिया। वो बस चुपचाप खड़े रहे, ना कोई प्रणाम किया, ना ही कोई आदर सत्कार दिखाया। ये सीधा सीधा एक मौन अपमान था। अब देखिए, यहां ब्रह्मा जी की जो प्रतिक्रिया थी ना, उसका विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। अंदर ही अंदर इस स्पष्ट अनादर को देखकर वो अचानक भयानक क्रोध से भर गए थे। लाजमी भी है, कोई भी पिता अपने पुत्र से ऐसे व्यवहार की उम्मीद तो नहीं करता। लेकिन बाहर से उन्होंने कुछ और ही दिखाया। उन्होंने अपने उफनते हुए क्रोध को किसी तरह दबा लिया, क्योंकि आखिर भृगु उनके मानस पुत्र जो ठहरे। पर भृगु जी भी बहुत ज्ञानी थे। वो तुरंत भांप गए कि ब्रह्मा जी के भीतर कहीं ना कहीं अहंकार और दबा हुआ क्रोध अभी भी मौजूद है। बस वो वहां से असंतुष्ट होकर आगे बढ़ गए। अब बारी थी दूसरी परीक्षा की। ऋषि भृगु पहुंच गए बर्फीले कैलाश पर्वत पर। वहां महादेव अपने गहरे ध्यान में लीन थे। जैसे ही शिवजी की आंखें खुलीं और उन्होंने भृगु को देखा, वो बहुत खुश हुए। वो उन्हें प्रेम से गले लगाने के लिए आगे बढ़े ही थे कि ऐन उसी वक्त भृगु पीछे हट गए और उन्होंने सीधे तौर पर महादेव का अपमान करना शुरू कर दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि वे उन्हें न छुएं, क्योंकि शिव तो शमशान में रहते हैं और शरीर पर भस्म लगाते हैं। और यकीन मानिए, ये उकसावा काम कर गया। महादेव का क्रोध किसी धधकती ज्वाला की तरह भड़क उठा। उनकी आंखें लाल हो गईं। उनके हाथ में मौजूद वो शक्तिशाली त्रिशूल कांपने लगा और ऐसा लगा जैसे पूरा कैलाश पर्वत थर्रा उठा हो। यह सच में एक ऐसा क्षण था जहां सृष्टि का विनाश बिल्कुल तय लग रहा था। वो तो कहिए माता पार्वती वहां मौजूद थीं, जिन्होंने तुरंत बीच बचाव किया और महादेव को शांत करके इस भयानक विनाश को रोका। भृगु समझ गए कि भाई यहां भी क्रोध का वास है। वो बिना एक पल गंवाए वहां से निकल गए। इन 2 रोंगटे खड़े कर देने वाले अनुभवों के बाद अब कथा का रुख थोड़ा बदलता है। महर्षि भृगु अपनी अंतिम परीक्षा के लिए परम शांति के धाम वैकुंठ पहुंचे। वहां का नजारा ही अलग था। भगवान विष्णु अनंत शेषनाग की शैया पर आराम कर रहे थे। चारों तरफ एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था
और देवी लक्ष्मी बड़े ही प्रेम से उनके चरण दबा रही थीं। पूरा वातावरण शांति और भक्ति के रस में डूबा हुआ था। लेकिन तभी एक ऐसा क्षण आया जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। भृगु ऋषि सीधे आगे बढ़े, उन्होंने शिष्टाचार की सारी हदें पार कर दी और अचानक अपनी पूरी ताकत के साथ भगवान विष्णु की छाती पर जोर से लात मार दी। वो प्रहार इतना भयानक था कि सच कहूं तो पूरा वैकुंठ कांप उठा। वहां मौजूद सभी देवी देवता मारे डर के सुन पड़ गए। अब जरा एक पल के लिए यहां रुकते हैं और सोचते हैं। एक नश्वर इंसान ने ब्रह्मांड के पालनहार की छाती पर सीधे प्रहार कर दिया है। इस चरम अपमान की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? जब ब्रह्मलोक और कैलाश में सिर्फ शब्दों और मौन रहने भर से प्रलय आ सकती थी, तो इस सीधे शारीरिक हमले का क्या अंजाम होगा? उस वक्त हर कोई बस यही सोच रहा था कि अब विष्णु जी का क्रोध भड़केगा और पूरे ब्रह्मांड को भस्म कर देगा। लेकिन अपेक्षा और वास्तविकता में तो जमीन आसमान का अंतर था। सबको लग रहा था कि अब विष्णु जी का प्रलयंकारी क्रोध सामने आएगा और भृगु को तुरंत कोई भयानक दंड मिलेगा। लेकिन असल में हुआ बिल्कुल उल्टा। भगवान विष्णु के चेहरे पर क्रोध की एक लकीर तक नहीं थी। उन्होंने जो दिखाया वो था पूर्ण धैर्य और एक ऐसी गहरी विनम्रता जिसे समझना शायद हम इंसानों की साधारण बुद्धि के बस की बात नहीं है। विष्णु जी तुरंत अपनी शैया से उठे, लेकिन भृगु को कोई सजा देने के लिए नहीं, बल्कि उन्होंने अत्यंत करुणा के साथ महर्षि भृगु के चरण पकड़ लिए और बहुत ही मधुर स्वर में बोले, हे ऋषिवर, मेरी इस कठोर छाती से कहीं आपके इन कोमल चरणों को चोट तो नहीं लग गई? ये सुनते ही पूरे वैकुंठ धाम में जैसे सन्नाटा छा गया। जिस देवता के मात्र एक अंश से प्रलय आ सकती थी, वे उस ऋषि के पैर सहला रहे थे जिसने अभी अभी उन पर हमला किया था। और ठीक इसी क्षण एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। महर्षि भृगु के अंदर का सारा अहंकार पल भर में चूर चूर हो गया। उन्होंने उस शुद्ध करुणा और निस्वार्थ प्रेम के साक्षात दर्शन किए जिसकी तलाश में वो निकले थे। उनका सारा गर्व आंसुओं के रूप में बह निकला। वे फूट फूट कर रोते हुए भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। भृगु को उनका जवाब मिल चुका था। उन्होंने उसी क्षण ये घोषणा कर दी कि भगवान विष्णु ही त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ और महान है, क्योंकि उनमें अहंकार का लेश मात्र भी नहीं है। तो इस तरह नैमिषारण्य की वो लंबी बहस खत्म हुई और सत्य सबके सामने आ गया। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? जी नहीं। प्रकृति का एक अटल नियम है, हर कर्म का एक परिणाम होता है, फिर चाहे वो कर्म किसी कितने भी अच्छे उद्देश्य के लिए क्यों ना किया गया हो। तो महर्षि भृगु के इस दुस्साहसिक प्रहार का स्थायी परिणाम आखिर क्या निकला? चलिए इसे भी समझते हैं। ये पूरी घटना देवी लक्ष्मी अपनी आंखों से देख रही थीं। भगवान विष्णु पर हुए इस शारीरिक हमले से वो अत्यंत क्रोधित थीं, और सच कहें तो उनका क्रोध बिल्कुल जायज़ भी था। वो इस बात से और भी ज़्यादा आहत थीं कि विष्णु जी ने उस व्यक्ति को दंड देने के बजाय उसका इतना सम्मान किया जिसने उनका इतना घोर अपमान किया था। अपने ऐसी न्यायसंगत विरोध को जताने के लिए देवी लक्ष्मी कुछ समय के लिए वैकुंठ धाम छोड़कर ही चली गईं। ये इस पूरी कहानी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरा परिणाम है जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा ये घटना यूं ही बिना कोई भौतिक निशान छोड़े समाप्त नहीं हुई। भगवान विष्णु की छाती पर महर्षि भृगु के उस प्रहार से हमेशा के लिए एक चिन्ह बन गया। इस चिन्ह को हम श्रीवत्स के नाम से जानते हैं। ये कोई मामूली घाव का निशान नहीं है, बल्कि ये ईश्वरीय धैर्य, असीम करुणा और क्षमा का एक शाश्वत प्रतीक बन गया है। ये साफ साफ दर्शाता है कि भगवान अपने भक्तों के कठोर से कठोर व्यवहार को भी अपने असीम प्रेम में बदल सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा के अंत में ये कथा हमें एक बहुत ही गहरा जीवन दर्शन समझाती है। भृगु जी की इस परीक्षा ने ये साबित कर दिया कि सच्ची महानता केवल असीमित शक्ति होने से नहीं आती, बल्कि करुणा और अहंकार के न होने से परिभाषित होती है। देखिए, क्रोध करना और विनाश करना बहुत आसान है, लेकिन चरम अपमान के उस क्षण में भी प्रेम और क्षमा को चुनना ही तो वास्तविक देवत्व है। जरा सोचिए, जब स्वयं ब्रह्मांड के पालनहार ने प्रहार के बदले क्षमा को चुना, तो क्या हम अपने रोजमर्रा के जीवन के छोटे छोटे संघर्षों में इस ईश्वरीय विनम्रता का एक छोटा सा अंश भी नहीं उतार सकते? इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। ज्ञान के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।